सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत मूल प्रसंग आजकल सत्संग का चल रहा है, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मैंने 3 दिन से आपके साथ एक चर्चा कर रहा हूं कि हमारे मनोरोग कैसे दूर होंगे। इसके लिए भगवान हमको एक मंत्र दे रहे हैं। मैं 3 दिन से लगातार आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। कोई भक्त मुझे भैया किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? तो कोई भक्त बताएगा कि हमने जो आपसे कहा कि भगवान राम हमें क्या मंत्र दे रहे हैं सुग्रीव के माध्यम से, मुझे पता तो चले कि आप लोग सुन करके कितना अमल में करते हैं। आवाज नहीं आ रही? बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मंत्र भगवान राम का दिया हुआ, उस पर भी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि घर परिवार को मन में रखें या भगवान का काज करें। काम काज नहीं, अब राम काज करना है। इसलिए भगवान ने कहा संतत हृदय धरऊं मम काजू। जो व्यक्ति काम काज की जगह राम काज करेगा, तो राम काज क्या होता है? वही काम जो तुम कर रहे हो, वही परिवार, वही संसार, वही दुकानदारी, वही मकान, वही सारे रिश्ते नाते। अब तक हम इन्हें अपना संबंध मानते थे, अब इनका संबंध राम के माध्यम से हो गया। बस समझ लीजिएगा, कोई तुम्हारे कल्याण को रोक नहीं सकता, लेकिन करने से होगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं, काम काज नहीं राम काज करिए। देखिएगा भगवान के रामचरितमानस में आपने सुना होगा कि भगवान कहते हैं मैं सबको आत्मसात करता हूं। भगवान सबको आत्मसात करते हैं।
चाहे उनका सबसे बड़ा भक्त निषाद राज को भी भगवान आत्मसात करते हैं। और दूसरा, बहुत ध्यान में, रामायण में भगवान के 3 सखा, सब अपने हृदय में नोट करें। भगवान राम के रामचरितमानस में 3 सखा, एक निषाद राज, एक सुग्रीव और एक विभीषण। सबसे पहले कौन मिलते हैं? निषाद राज। निषाद राज सिद्ध भक्त हैं। कौन है ये? सिद्ध भक्त हैं, पूर्णता को प्राप्त ऐसे सिद्ध भक्त हैं। विभीषण साधक भक्त है, भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जिनकी हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, ये सुग्रीव विषयी भक्त हैं। आप और हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। सुग्रीव विषयी भक्त हैं, विपत्ति आने पर भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, और जब दुख मिटता है फिर राम जी को भूल जाते हैं। ये मतलब परस्त भक्त है। लेकिन हमारे राम का हृदय देखिए, भगवान कहते हैं मैं सबको सखा बनाने के लिए तैयार हूं। निषाद राज को भी, विभीषण को भी और सुग्रीव को भी। भगवान किसी को हटाते नहीं, सबको आत्मसात करना चाहते हैं। बस कारण क्या है? जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप और हम लोग कभी हमारे कहने से रोजाना 1 मिनट विचार कर लीजिए कि क्या मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं या अभी भी माया की तरफ बढ़ रहा हूं। क्यों? आपको किसी को जवाब नहीं देना। अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? अपने आप को सामने रखकर अपने आप से ही प्रश्न कीजिए, क्या मेरा मन अभी भी, ये मौन बहुत शक्तिशाली है, अनंत जन्मों से इसने हमारा सत्यानाश किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, मगर कब? जब वो संकल्प कर ले। आप और हम लोग सुनते तो हैं, देखिएगा, जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे, हम शरीर के लिए, शरीर के इलाज के लिए कितना कष्ट उठा करके भी डॉक्टरों के पास, वैद्य के पास जाते हैं, और उसके लिए पूरे नियम से परहेज करके शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। जबकि ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसको ये ना पता हो ये एक दिन मरेगा। सबको पता है ये शरीर एक दिन मरेगा। यानी मरने वाले के लिए कितने हम तत्पर रहते हैं उस अमृत प्रदान भगवान को पाने के लिए। हमारे अंदर अभी भी छल कपट छिद्र भरा रहता है। मैंने तो कल आपसे निवेदन किया था, गुरु को और सत्संग को और भगवान को छोड़ने से पहले बस एक लाइन सोच लिया करो, कहीं इसमें मेरा कोई और स्वार्थ तो नहीं है।
देखो, किसी बीमार की सेवा करने जा रहे हो, जरूर जाना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान है। लेकिन अगर आप एक पंथ कई काज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं तो अनेक बार आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए, मैं आपका सेवक, अगर आपकी सेवा पूरी तरह नहीं कर पा रहा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुमूल्य समय है, ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। और भगवान राम इतने उदार हैं। हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि भगवान की सीता नहीं खोई है, हमारी सीता खोई है। ये जो लोग घरों में सुंदरकांड का पाठ करते हैं या सुंदरकांड में जाते हैं, वो जरा एकाग्रता से सुने। सुंदरकांड की सुंदरता क्या है? भक्ति की खोज, शांति की खोज, शक्ति की खोज। एक हनुमान जी आगे गए और कोई नहीं जा सका। लेकिन आप और हम लोग घरों में सुंदरकांड का पाठ करते हैं या कराते हैं, क्या भाव लेके? बेटे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, इसकी शादी जल्दी से हो जाए, हमारा व्यापार जल्दी से चल जाए, घर में सुख शांति हो। हाँ, अरे और वो भी सुन लीजिएगा, दुख तो आपने माना हुआ है, दुख तो है ही नहीं। सुख दाता का मैं अंश हूं, दुख कहां से आ गया? शरीर मान के कोई सुखी नहीं हुआ। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, शरीर मानकर कोई सुखी नहीं हुआ और आत्मा मानकर कोई दुखी नहीं हुआ। लोग कहते हैं नहीं, हमारे तो घर में सारी सुख, वो सुख नहीं है, वो सुविधाएं हैं। सुविधा और सुख में अंतर होता है। तो मैंने कहा था कल भी आपसे कि सुग्रीव काम रस में डूबकर भक्ति के मूल श्री राम को भूल गए। एक तरफ तो हम गाते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। आप सोचिएगा, कभी इतना तो समय निकाल ही सकते हो। माना कि बहुत व्यस्त हैं हम लोग, 1 मिनट का समय निकाल के सोचिएगा, ये ऐसा क्या है इस शरीर में? 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है और जानवरों की खाल तो काम भी आती है, इसकी खाल भी काम नहीं आती। फिर ऐसा क्या इस मानव चोले में कि देवता भी इस शरीर की कामना करते हैं? सोचिएगा, ये क्यों मिला? ये कौन सी मेरे नारायण की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है? और फिर मैं आपसे बार बार कहता हूं, 2 चीजें भगवान की कृपा से मिली, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। अभी तलक भी हमको भगवान के प्रेम का नशा नहीं लगा। आज मैं ग्रेटर क्लास के अंदर किसी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ड्रिंक्स लेते हो, कितनी देर नशा रहता है? बोले घंटा 2 घंटा। मैंने कहा अगर भगवान के नाम का, उसके प्रेम का नशा लग जाए तो जानते हैं जीवन का कल्याण हो जाए। मैंने कहा कमाल हो गया, ये जान नहीं करना चाहते। एक बार लौ लग जाए, कुछ नहीं करना, जो रहा समझ आ गई, हम चल पड़े, बस चल पड़े। आप देखिए
आप भक्त लोग अपने आप महसूस करते होंगे कि जितने दिनों से हम लोग सत्संग के अंदर शरीक होने चालू किया है, उतने दिनों से हमने क्या क्या पाया है, क्या मन में बदलाव नहीं आया है? मैं नहीं मान सकता, जरूर बदलाव आया होगा। वो अलग बात है, 10% या 50%, वो अलग बात है। तो मैंने कल भी आपसे कहा था, हम भी काम रस में ना डूबें, काम तो करें लेकिन काम रस में ना डूबें। काम निंदनीय नहीं है, फिर ध्यान से सुनिएगा, लोभ निंदनीय नहीं है, क्रोध निंदनीय नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। फिर निंदनीय क्या है? किसी एक का बढ़ जाना, लोभ का बढ़ जाना, काम का बढ़ जाना। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था कि यही खुदगर्जी, भगवान ने कहा, सुग्रीवं सुधी मोर विसराई, पावा राज कोस पुर नारी, कि मुझे भूल गया, सीता का कार्य भूल गया। मैंने कहा था संतत हृदय, सोचेगा, लगातार मम काजू, यानी भगवान का काम करना है, ये भूल गया, ये काम काज में लग गया, भोग विलास में लग गया, ये भोग विलास में लग गया। अब कैसे काम हो हमारा, कैसे कल्याण हो हमारा? लेकिन भगवान फिर भी गुरु से क्या कहते हैं? इसे मृत्यु दंड मत दो, इसे भय दिखाए ले आवऊं तात सखा सुग्रीव, आप इसे मेरी ओर ले आओ। फिर मैंने आपसे कहा कि देखो, सुग्रीव को भी अंदर रोग था, अंगद के अंदर भी रोग था। सुग्रीव के अंदर ये रोग था, भगवान ने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन उत्तराधिकारी मेरे भाई के बेटे को बना दिया। और अंगद के मन में भी ये रोष था कि पिता के गद्दी पर मेरा बैठने का अधिकार था। दोनों के मन के अंदर रोग है। गुरु संत महात्मा कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं चाहते। जब हनुमान जी, देखिएगा, और अंगद जी दोनों ही तो बंदर हैं, लेकिन हनुमान जी भी चाहते तो पहले आकर लक्ष्मण जी से सुग्रीव की भूलों का वर्णन कर सकते थे। पर वहां जहां अंगद लक्ष्मण जी के मन में सुग्रीव के प्रति रोष बढ़ाना चाहता है, अंगद बुराई कर रहा है अपने चाचा की लक्ष्मण जी से, और वहां हनुमान जी क्या कह रहे हैं? सुग्रीव के प्रति, जीव के प्रति लक्ष्मण जी से रोष को शांत कर दंड के स्थान पर भय के द्वारा उसे सीता की खोज में लगाना चाहते हैं। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि जब हमें कहते हैं भय दिखाए ले आवो, अब आप सोचेंगे हमें क्या भय दिखा रहे हैं? हमारे पास माया बहुत है, हमारे पास सुख सुविधा बहुत है। अरे सुख सुविधा तो है, इस शरीर में एक बहुत बड़ी कमी है, देव दुर्लभ शरीर है। क्यों? इसमें कर्म प्रधान है, विवेक प्रधान है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन कमी क्या है? वो कोई नहीं जानता, भूल जाते हैं। वो क्या है? क्षण भंगुर है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी सांस खत्म। इसका आईना दिखाते हैं संत महात्मा, हमें भय दिखाते हैं, लेकिन आप और हम लोग
कितना देख पाते हैं, कितना नहीं देख पाते। तो कहते हैं, भगवान ने कहा कि मेरे तुनीर में जो बाण है, जैसे मैंने बाली को मारा वैसे ही मैं इसको मारूंगा। तो पूरी ताकत लगा के समझिएगा। अब जो मैंने कल कहा था कि कल चर्चा करूंगा, लव निमेश परमानु जुग बरस कल्प सर चंड भजसी न मानते ही राम को काल जासु को दंड। ये काल ही श्री राम है, ईश्वर का धनुष है। ये धनुष जो है काल है और भगवान का धनुष है। और घंटा, दिन, महीना, वर्ष, युग, ये कल्प सब बाण हैं भगवान के। नाश को प्राप्त हो रहे हैं जब व्यक्ति भगवान के लिए किए गए उपकारों को भुलाकर भोग में डूब जाता है, भोग में डूब जाता है। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग में जाता था। वो माला बनाता था, माला बनाता था, भगवान की ज्वेलरी बनाता था और सत्संग में जाकर बेचता था। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करने आते हो, सच सच बताओ। बोला जी मेरा अंदर का भाव तो यही होता है कि एक पंथ दो काज हो जाएं, मैं धन भी कमा लूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं। तो किसी ने पूछा एक बात बताओ, तुम मालाओं का क्या करते हो? बोले काउंटर पे रख देते हैं। बोले जिस समय काउंटर पे मालाएं रखी हुई हैं, अगर कोई उठा के अपनी जेब में रख ले तो उसने क्या कहा, मैं देखता रहता हूं। अब आप सोचिएगा, वो सत्संग सुनने गया है या अपना माल बेचने गया है? हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये पाप घुसा हुआ है। भगवत प्राप्ति के लिए तो एकाग्रचित होना चाहिए। तो ये जो समय है, जही सायक मारा मैं बाली तही सरहतो मूड कह काली। लक्ष्मण बाण ले आओ, उससे मैं मूड सुग्रीव का नाश करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बाण की क्या आवश्यकता है, मैं ही चला जाता हूं, क्योंकि मैं तो साक्षात काल हूं। मगर आप कल के लिए क्यों बोल रहे हैं, आज क्यों नहीं? मैं अभी जाकर सुग्रीव को मारकर चला आता हूं। भगवान ने ये सुनकर कहा, काल का उद्देश्य केवल मारना ही थोड़े ही होता है। तो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गहरा गुरु को, संत महात्माओं को भगवान के माध्यम से यही शिक्षा दी जाती है कि भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भय से ही कार्य बन जाएगा, इसलिए सुग्रीव को भय दिखाकर मेरी ओर ले आओ। भले ही व्यक्ति भगवान को याद करे, पर मृत्यु का भय, ध्यान से सुनिएगा, मृत्यु का भय उसे ईश्वर की याद दिला देता है। कोई कितनी ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ हो, अगर ये बता दिया जाए तेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हर दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान और मृत्यु सदा तुम्हारे साथ है। हम लोग मृत्यु को भूल जाते हैं, अरे अभी क्या होने वाला है, अभी तो मेरी बहुत लंबी उम्र है,
ज्योतिषी जी ने बता दिया था। ज्योतिषी जी को अपनी उम्र का पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भले ही व्यक्ति ईश्वर को याद ना करे, पर मृत्यु का भय उसे याद दिला देता है। लक्ष्मण जी चल पड़े। अंगद ने, कहीं मैंने कहा था कल भी, आपको सुन लिया, तुरंत अंगद भाग के आया भगवान लक्ष्मण के पास में अपनी सफाई देने के लिए। हनुमान जी देखिएगा संत हैं, उन्होंने क्या कहा कि जीव के प्रति लक्ष्मण जी को रोष नहीं। हनुमान ने सुग्रीव को काल का भय दिखलाया। राम काजू और मोर निहोरा। कह रहे मूर्ख, तू भगवान का काम कैसे भूल गया। आप सोचिएगा, आप और हम लोग क्या कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। कल भी मैंने यही कहा था, सीता जी की खोज राम काज है। हनुमान जी के चरित्र में राम काज का ये महामंत्र सामने आता है। जब वो सीता की खोज में चल पड़ते हैं तो रास्ते में, मैंने कल आपसे कहा था, सबसे पहले मैनाक पर्वत पड़ता है। मैनाक ने कहा, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, इस प्रकार तुम मेरे पुत्र की भांति हो, यहाँ आकर थोड़ा विश्राम कर लो। अब हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे रिश्तेदार हमें बुलाते हैं, आओ ना कुछ दिन हमारे पास भी आया करो, कुछ गपशप मारेंगे, कुछ यहाँ आके भी हमारे साथ रहा करो। यही बात मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कही। हनुमान जी ने तुरंत क्या कहा, हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का कार्य बिना किए मुझे विश्राम नहीं। आप भी एक बार भगवान के भक्त बन जाइए, फिर कहीं जाइए, किसी के घर जाइए, रिश्तेदारों में जाइए, कहीं भी मौज कीजिए। क्यों, एक बार भगवान से संबंध हो गया तो हो गया। संसार भगवान का ही है, संसार में ही रहना है, परिवार में ही रहना है। पहले अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लो। तो हनुमान जी ने साफ मना कर दिया मैनाक पर्वत को। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो मैंने कहा था सुरसा मिली। सुरसा ने कहा, मुझे भूख लगी है, आकर मेरे मुंह में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा, अभी नहीं। बोले, कब? राम काजू करी फिर मैं आवा। पहले मैं भगवान का कार्य करके आ जाऊं, सीता की खोज कर लूं, भक्ति की खोज कर लूं, भगवान का बन जाऊं। हनुमान जी के चरित्र से राम काज को छोड़कर कुछ नहीं है। और आप और हम लोग, हम हनुमान जी के भक्त हैं। मंगलवार को भगवान हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी का संकल्प भी तो साथ ले लो कि राम काज हृदय में रखो। पहले भगवान का कार्य करूंगा। तात्पर्य, हनुमान जी के चरित्र में राम काज है, काम काज कुछ नहीं है। जब वे प्रभु का कार्य करके लौटते हैं तो प्रत्येक बंदर को सोचकर धन्यता का अनुभव होता है। देखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि बाकी के बंदरों को सीता जी नहीं मिली, मिलेंगी। क्यों? इन्होंने हनुमान जी का इंतजार किया। ये बंदर समुद्र से छोड़कर नहीं गए, हनुमान जी का इंतजार करते रहे। और कीने सी रामचंद्र कर काजा, हनुमान जी भगवान राम का कार्य करके जो लौटे, इसके पश्चात
लंका के राक्षसों से युद्ध होगा। तात्पर्य सीता जी को, भक्ति देवी को पाने के लिए बहुत गहराई से सुनिएगा। आपको और हमको सीता जी कैसे मिलेंगी, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, शक्ति स्वरूपा सीता कैसे मिलेंगी? जब हनुमान जी ने क्या करा, राक्षसों से लड़ाई की, उनको मारा। तो हमें किसको मारना है? हमारे अपने अंदर जो राक्षस हैं, हमारे अंदर भी राक्षस हैं, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। अब हम चाहें काम क्रोध लोभ से लड़ूं भी नहीं, मोह ममता आसक्ति भी बनाए रखूं और भगवान राम मिल जाएं, यही पाप हम करते आ रहे हैं। हम दोनों मुट्ठी में, एक में माया का सुख और एक में भगवान का सुख पाना चाहते हैं। आप देखिएगा, ये हनुमान जी और बंदरों ने तो राम को तो पहले ही पा लिया था। हरण तो सीता का हुआ था ना। हनुमान जी को भगवान राम पहले मिल गए, सारे बंदरों को भगवान पहले मिल गए। श्री राम को पाने के बाद राम राज्य तब बना जब रावण का नाश हुआ और सीता जी लंका लौट आई। इसका तात्पर्य गहराई से सुनिएगा, और हम सब लोग अपने अंदर बहुत ताकत से इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। आप ये सोचें कि काम काज भी चलता रहे और राम काज का नाम भी होता रहे, तो जो ढोंग चल रहा है वही चलता रहेगा। इसीलिए कहा था गोपियों ने कि ऊधो मन ना बये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। मैं कहता हूं, कौन सा काम जो तुम्हें छोड़ना? कोई काम नहीं छोड़ना, वही सारे काम जो तुम्हें करने हैं। छोड़ना क्या है? काम काज नहीं, राम काज मान के करना है। वही दुकान चलानी है, वही व्यापार करना है, वही घर का काम करना है। हमने दो काम एक साथ कर रहे हैं, काम काज भी और राम काज भी। इसलिए हमारे को भक्ति, शक्ति और शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य, राम राज्य कब स्थापित हुआ? जब रावण का वध हुआ और सीता जी अयोध्या में वापस आ गई। इसका मतलब समस्त दुर्गुणों के विनाश के पश्चात, नोट कर लो, हमारे मन में जो दुर्गुण दुर्विचार हैं, हमारे मन में जो दुर्गुण दुर्विचार हैं, जब तक उनका नाश नहीं होगा, चरम शांति, परम शांति, भक्ति जीवन में समग्रता नहीं आ सकती। इसलिए राम को पाने के बाद भी दुर्गुणों से लड़ना होगा, लंका में युद्ध करना होगा, और बंदर ये कार्य करते हैं। इस प्रकार राम काज पूरा होता है, श्री सीता जी और राम का मिलन होता है। फिर दोनों अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर, और बंदर भी, ध्यान से सुनिएगा, राम काज में ऐसे मग्न हुए कि दुनिया का सारा काम काज भूल गए। हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो परिवार में बातें करते रहते हैं, आ रहे हैं बस आ रहे हैं, भूलते नहीं। मंदिर में जाते हैं तो भी वापसी की रटन पहले होती है। कहते ना, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए। अगर भगवान को अपना बनाना है तो सदा के लिए बनाना है। ऐसा नहीं आज पूर्णमासी है तो आज भगवान जी मेरे हो गए, आज रामनवमी है तो राम जी मेरे हो गए, आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी मेरे हो गए,
अगले दिन क्या होगा? अब एक दिन के लिए हमने भगवान को अपना बनाया था। ये जो मतलब परस्त लोग हैं, ये किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और आपने सुना होगा, ये सब काम भूल गए भगवान के काम में लगने के बाद। ये सारे देवता लोग मायावी सांसारिक सुख भोगने वाले भगवान के काज में लगकर संसार का काज भूल गए। अब आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए।